Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss degeneracy in linear programming problem part 2. First of all, we define the what is degeneracy. In regular simplex method, if the minimum ratio is not unique, that is there is a tie between two or more living variables or outgoing variables, then it is due to presence of degeneracy, or we can say that a new basic feasible solution will have a zero basic variable. और दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस सिचुएशन अकर्स व्हेन टू कंस्ट्रेंट्स हैव द सेम इंटरसेप्ट्स, that is both intercept at least a fixed point on axis. इसमें अब हमारी ये अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो देन वन ऑफ दीज टू कंस्ट्रेंट्स इज मीनिंगलेस, और we can say that redundant. It has no role in finding the solution of LPP. Now define the types of degeneracy. पहली तरह की जो डिजेनरेसी है हमारे पास वो टेम्परेरी है. टेम्परेरी डिजेनरेसी किस केस में होगी? If one or more basic variables are zero at any stage, any iteration, and optimal solution is non-degenerate. Non-degenerate तो optimal solution निकलेगा, लेकिन किसी भी स्टेज पर हमारे बेसिक वेरिएबल अगर जीरो आ रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा, उस केस में हम इस डिजेनरेसी को टेम्परेरी कहेंगे. And permanent degeneracy, what is permanent degeneracy? If one or more basic variable are zero at optimal stage, यानी कि optimal solution अब हमारा degenerate हो जाएगा, then this type of degeneracy is called permanent degeneracy. थर्ड, तीसरी तरह की जो degeneracy है वो हमारे पास cycling degeneracy है. जब हम simplex method अप्लाई करते हैं, एक डिजेनरेट सॉल्यूशन है एलपीपी का, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी टेबल्स हैं वो हमारे पास दोबारा से रिपीट होकर आ जाती हैं. इस तरह के हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसमें नहीं फाइंड कर पाते हैं. तो इस तरह की जो डिजेनरेसी है उसे हम साइक्लिंग डिजेनरेसी कहेंगे. लेकिन इट शुड बी नोटेड दैट दिस सिचुएशन अकर्स वेरी रेयरली इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. अभी जो हमने ये डिस्कशन किया है, इससे हमें ये हम बता सकते हैं कि डिजेनरेसी हमारी किस तरीके से कहाँ आएगी. पहला यह है कि एट इनिशियल स्टेज में ही हमारी डिजेनरेसी आ रही है प्रॉब्लम में, और दूसरा है कि इंटरमीडिएट स्टेज, बीच में जब हम सॉल्व कर रहे हैं अपने सिंप्लेक्स मेथड से, तो बीच में कहीं हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज पर डिजेनरेसी आ जाएगी. अब इस डिजेनरेसी को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो मैं आपको बता रही हूँ. डिजेनरेसी क्या है कि व्हेन मिनिमम रेशियो इज़ नॉट यूनिक, ए बेसिक प्रॉब्लम अराइज. क्या होगा कि अब हमें ये पता करना है कि कौन सा वेरिएबल जो है आउटगोइंग है फॉर फाइंडिंग अ इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन. तो ये जो हमारी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिजॉल्व करते हैं हम डिजेनरेसी को, उसके लिए हम ये क्राइटेरिया यूज़ करेंगे. फॉलोइंग क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे. या तो हम सेलेक्ट एनी वन ऑफ दैम एज ए लिविंग वेरिएबल, हमने कोई सा भी चूज़ कर लिया कि हमने इसको मान लिया कि लिविंग वेरिएबल है, तो टाई तो आपकी ब्रोक हो जाएगी. आर्बिट्रेरली आपने उसको चूज़ कर लिया, बट अगर आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सिंप्लेक्स टेबल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी. एंड सेकंड जो मेथड है, पावरफुल मेथड है, उसमें हम क्या करेंगे, इस जो डिफ़िकल्टी आ रही है कि नंबर ऑफ़ टेबल्स हमारी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूट कर लेंगे. कंप्यूट मिनिमम ऑफ I1 ओवर वाई के हमारे ग्रेटर देन ज़ीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए. कोरस्पॉन्डिंग टू रोज हैविंग टाई, जिनमें टाई है, जिन रोज में जहाँ जहाँ मिनिमम रेशो इक्वल आ रही है, तो वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे I1 ओवर YI. उसमें से जो मिनिमम होगा उसको कंसिडर करेंगे. इफ़ दिस रेशो इज़ नॉट यूनिक, देन अगेन कंप्यूट मिनिमम ऑफ I2 ओवर YI ग्रेटर देन ज़ीरो एंड सो ऑन. इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे. अब इसमें हम ये आप देख रहे हैं कि I1 और I2 हमारे क्या हैं. वेयर I1 एंड I2
I3 are first, second, third and so on rows of identity matrix in simplex टेबल। उस समय पर जो हमारी सिंप्लेक्स टेबल बन रही है और उसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी पहली रो, पहला कॉलम I1 कहलाएगा, दूसरा I2, तीसरा I3 और उसमें से हम वही मिनिमम रो काउंट करेंगे जिसमें कि आपकी टाई कंडीशन है। और तीसरा जो क्राइटेरिया है हमारा वो कब आएगा कि आपके पास दो वेरिएबल हैं, वन ऑफ देम इज आर्टिफिशियल, उसमें से एक आर्टिफिशियल है, तब हम क्या करेंगे बिना उसके किसी कैलकुलेशन के हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को आउटगोइंग या लिविंग वेक्टर ले लेंगे और उससे फिर अपनी कैलकुलेशन आगे करेंगे। स्टूडेंट आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसकी जो मैंने अभी प्रोसीजर बताए हैं रिजॉल्व करने के लिए डीजनरेसी के, इसके लिए मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में ये सारे केसेस कंसीडर करूँगी, आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप ये सब जो भी डेफिनेशन है या ये सब शॉर्ट नोट्स में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये हमें न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करने में भी हमें हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो स्टूडेंट प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये रिटन नोट्स की फॉर्म में चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।